पिछले साल की निस्बत आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात ऊपर गई हैं, अच्छा नंबर है। लेकिन जो एक बहुत फास्ट पेस ग्रोथ नज़र आ रही थी पिछले 2-3 सालों में, लगता है कि थोड़ा सा उसमें कमी आई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट तो नीचे हैं, लेकिन आईटी के अभी अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव जोन में। क्या वजूहत? जी, आईटी एक्सपोर्ट इसलिए पॉजिटिव जोन में है कि आई थिंक फोकस बहुत हुआ है इस पे, गवर्नमेंट का भी, आईटी सेक्टर की भी, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है नदीम भाई। आई थिंक अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा डिमांड जनरेट हो रही है, और पाकिस्तान का स्टिल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और आई थिंक टैलेंट भी आ रहा है हमारे पास मुल्क में, और डिमांड भी जनरेट हो रही है। आई थिंक इसको इस वक्त हमारे लिए एआई ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दी है, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के ग्रोथ आ रही है। और आई थिंक बहुत सारे छोटी कंपनियां, फ्रीलांसर्स, लोग सीख सीख के अपने तौर पे कुछ ना कुछ काम पकड़ के इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं मुल्क के लिए। आई थिंक इट्स वेरी इंकरेजिंग राइट नाउ। आसिफ साहब, जो सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन ममालिक में बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं बहुत सारी वेस्ट की कंपनीज को देखता हूँ कि अपने ऑफिस इस्टेब्लिश कर रही हैं। हमारे लिए वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या हमें कोई रुकावट है या आसानी है? आई थिंक अगर आप देखें जो हमारी पॉजिटिविटी, अगर आपको रिसीविंग करने में, आपको मीटिंग्स करने में, आपको बात करने में, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। हम पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज क्रिएट हुआ है वर्ल्ड में, और आई थिंक एवरीवन नोज दैट वी हैव अ टैलेंट, और ये टैलेंट को लोग यूज़ करना चाहते हैं। थोड़ी सी हमें जो आपने दुश्वारियों की बात की, उसमें डेफिनेटली मैंने आई थिंक पहले आपका एक प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि वीज़ाज जो हैं वो स्टिल इश्यूज हैं, अभी तक वो मसला पूरी तरह से हल नहीं हुआ। आई नो कि देर मस्ट बी कि कुछ इश्यूज होंगे जिसकी वजह से ये वीजाज ब्लॉक हुए हैं, बट उन इश्यूज को एक अलग करना, दो चीजों को, वो बहुत जरूरी है कि जो जो फॉर्मल सेक्टर है, जो हमारी जैसी कंपनियां हैं, और जो और भी बिजनेस पीपल हैं जो जाना चाहते हैं, उनके लोग जाना चाहते हैं। और चूंकि आईटी में सिर्फ पीपल बिजनेस है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बाकी एक दूसरे एक्सपोर्ट बिजनेस में आप एक दो लोगों को भेजते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये कोई प्रोसेस बनाया जाए, और एक कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए ताकि प्रिडिक्टेबिलिटी आए। देखें, आप को अगर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी ना कि ये मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, मैं बंदा भेज सकूंगा कि नहीं भेज सकूंगा, मैं इवेंट्स अटेंड कर सकूंगा, जब ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है ना, तो फिर आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते, फिर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। देखें, यूएस में ये सिचुएशन होती है कि अगर कोई, हमें हमें नहीं पता होता कि हमें वीजा, अगर 10 बंदे भेजने हैं तो उनको बिजनेस वीजा मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। एंड वी कांट आस्क फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल, बिकॉज वी नो कि ऐसी चीज नहीं है कि वो हम जाके पूछेंगे और वो हमारे कहने पे या गवर्नमेंट के कहने पे यूएस के वीजास बहुत सारे मिले। बट जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जिनसे बायलैटरल रिलेशनशिप है, उन पे तो हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आवर मार्केट राइट नाउ, एंड इफ यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी इन दीज मार्केट्स विच, बिकॉज सऊदी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है आईटी में, एआई में, आप तो सुनते ही होंगे एआई में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पर। तो अगर हमने ये मिस कर दिया तो हमारे लिए बड़ा फिर वी विल बी वेरी बिहाइंड, फार बिहाइंड। सो आई थिंक ये दुश्वारी तो हमें जरूर सॉल्व करनी है, और आई थिंक एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट। मैंने, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज वेरी फोकस्ड, आईटी मिनिस्टर, एंड आई होप इंशाल्लाह ये इश्यूज रिजॉल्व होने अच्छा आसिफ चाहिए, पीर साहब, और इसके आई ऊपर थिंक बात सारे लोग कर रहे हैं। मेरी खुद बहुत सारे हुकूमत के लोगों से बात हुई और मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया कि आईटी सेक्टर में ये वीज़ा इशू है, तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। वहाँ पॉजिटिविटी भी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। बॉटल नेक्स वहीं के वहीं खड़े हैं। यूएई का इशू आ रहा है, सऊदीज़ का आ रहा है, तो वहीं का वहीं खड़ा है। अभी वो उसको कुछ तब्दीली नहीं कर सके, हम फैसिलिटेट नहीं कर सके प्रोसेस को। सर, यही मैं कह रहा हूँ कि कोशिश, जो मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, और आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एफर्ट नहीं कर रहा, एफर्ट्स हो रही हैं। जो आपने कहा ना, रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए थे, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसकी मेरे पास तो ज़ाहिर नॉलेज नहीं होगी, बट ये नहीं कह सकते कि एफर्ट नहीं हो रही है, लोग अवेयर नहीं है और इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आई थिंक इम्पोर्टेंस तो हर कॉरिडोर में दी जा रही है। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा इसकी वजह, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। देयर मे बी एंड मेनी अदर रीजंस कि क्यों नहीं सॉल्व हो, वो जल्दी क्यों नहीं हुआ, और अल्लाह करे अभी भी हो जाए। आई थिंक इट्स नॉट टू लेट, इफ वी कैन, इफ वी आर एबल टू सॉल्व नाउ इवन, वी विल बी एबल टू कैच अप राइट। बट इसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा डिले किया और इसी तरह के एक दो क्वार्टर और निकल गए तो आई थिंक, मेरे ख्याल से तो महीने भी निकल गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, वी विल लूज द अपॉर्चुनिटी राइट।
बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस वक्त, और दुनिया सारी की कंपनियां सऊदी अरब का रुख कर रही हैं, और हमारी जी हुकूमत जी। को यूएई में भी और सऊदी अरब में दोनों को फोकस एफर्ट करनी पड़ेगी इसमें। आसिफ पी साहब, जो आपका एक वो फोरम बना हुआ है जिसके अंदर हुकूमत को तजावीज़ दी जा रही है, वहाँ इसके ऊपर कोई कोशिश की जा रही? बिल्कुल लास्ट बिल्कुल की थर्टी जा फोर्टी रही है, आई सेकेंड में। थिंक। जी जी, बिल्कुल की जा रही है, इस पे भी कोशिश की जा रही है। और हमारी मीटिंग्स भी हुई, वर्किंग ग्रुप जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, टैक्स का भी, आईटी का भी। और सारी बातें सुनी गई, और आई थिंक बड़ा सब ने बहुत तवज्जो से सुनी और रिस्पॉन्ड भी किया। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस भी लिए हैं काफ़ी। एंड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो भी इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, जिस तरह के भी हैं, एटलीस्ट जो जहां तक फैसिलिटेशन हो सकती है गवर्नमेंट ने करना है। क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट तो बढ़ानी है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि आईटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी हम्म। चाहिए, और बढ़ेंगी।